कितना दूर दराज हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, लोग दिन निरंतर पानी सेवाएं दे रहे हैं। आज काम छोड़ा है डेली वेजरों ने। आज डेली वेजरों की समस्या को उजागर करने के बजाय जो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि डेली वेजर भाई लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक ही डिमांड है कि उनको पक्का कर दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार से कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। तो आज हमारा जो विषय है वो जो डेली वेजर को लेकर के, डेली वेजर पीएचई के हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के हमारे पास है एक रिपोर्ट आया और पीएचई के तमाम लोगों ने हमें एक ऑर्डर भेजा जो चीफ इंजीनियर ऑर्डर नंबर है 1689711725 डेटेड 18 अगस्त। ये 18 अगस्त का वेजेस जुलाई सैलरी का, इसके लिए 17,61,0447 रुपये अलॉटमेंट हुआ था। लेकिन जो वेजेस है, जो डेली वेजेस हैं, उनकी ये शिकायत आ रही है कि वो अभी तक उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। एक तो गरीब मारे हुए, सरकार के मारे हुए 6-6 महीने, साल 2-2 साल के बाद उनके पास पे सैलरी आती है, जो फंड रिलीज़ करने के बाद उनको फिर भी तमाम सभी को सैलरी नहीं दी जाती है। ये बहुत दुख की बात है। वो बेचारे अपने बाल बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करते हैं, इनके लिए कोई भी सुनने वाला नहीं है। अभी इसी को विषय में इसी से कन्फर्म करने के लिए हमारे जो प्रधान है दविंदर सिंह, जो पीएचई के डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं, ये इनके एसोसिएशन के डेली वेजर के, चलो चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं और उनसे वर्जन लेते हैं कि क्या बात है, क्या कारण है। हेलो देवेंद्र सर जी। जी सर जय श्री राम। मैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ से चीफ एडिटर हूं सर। आप लाइन में हैं सर अपने पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के? जी जी जी। अच्छा सर, जो 17 करोड़ 61,04,747 रुपये जो बेजी सैलरी के लिए गवर्नमेंट ने, चीफ इंजीनियर जल शक्ति जम्मू ने अलॉटमेंट किया था, तो कुछ जो डेली वेजर हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है। सर इसका क्या कारण है? देखिए, पहाड़ी एक्सप्रेस का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का जो ब्यूरोक्रेट जहां पर बिठाया है सर उनका एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जी सर, उनको नीचा कैसे दिखाना है। सर अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जहां का ब्यूरोक्रेट्स हावी है। सर आपने ये भी देखा होगा कि 80,000 करोड़ का पैकेज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया था जम्मू कश्मीर को। सर उस 80,000 करोड़ से जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर बस जाता था। सर इतनी योजनाएं सर जम्मू कश्मीर के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा लांछित हुई। सर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज डेली वेजर सुसाइड कर रहे हैं। सर आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले कालाकोट से स्वर्ण सिंह सर सुई सिहाल गांव से उन्होंने सुसाइड किया। सर सुसाइड करने का एक ही कारण है कि हर विभाग के जितने भी गरीबी, पीएचई के सुसाइड करने का कारण है गरीबी। नहीं, गरीबी नहीं है, गरीबी थी। आज के दौर में गरीबी का कारण नहीं है। आज के दौर में सबसे बड़ा कारण है कि देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सेवा करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट उसको उतारने में नाकाम साबित हो रहा है। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है सर। अगर वो चाहेंगे और उधर से फ़ोन करेंगे प्रधानमंत्री एलजी साहब को और इनको, और वो करे ना, इसके अंदर कोई गहरी राजनीति लग रही है सर। ऐसे तो हमें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हर बार वोट बैंक की राजनीति की गई। हाँ सर। आज भी डेली वेजरों को एक वोट बैंक की खातिर समझा जा रहा है। ये जो मैंने जो पैसा अमाउंट बताया 17 करोड़ 61 लाख रुपए का, ये सर क्या कारण है कि उनको सैलरी सभी को मिल रही है या मिली नहीं किसी को अभी तक इस पैसे के? देखिए, जो बजट अलॉटमेंट हुआ है, जो जहां पर माननीय काम हो रहे हैं, अपने मन मानी से कार्यक्रम हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि कहीं वो भी करप्शन की भेंट में तो नहीं चढ़ गया है कि जो करप्शन कर रहा है उनको दे रहा है, तो उनके सैलरी डाली जा रही है, जिनको नहीं दे रहे हैं बेचारे गरीब मेरे जैसे, उनकी नहीं डाली जा रही है। ऐसा तो नहीं है कहीं?
जम्मू कश्मीर करप्शन का सबसे प्रमुख घर है। करप्शन की बात कहां से आप कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में करप्शन के सिवा दूसरा नाम कौन सा है? जम्मू कश्मीर डेली वेजरों के साथ आपने देखा कि 70 महीने की पेंडिंग वेजेस। ओहो 70 महीने की आप बात अगर सुने, आप हम किसी भी एडिटर से अगर बात करें तो वो भी इसमें फंसते हैं, कहते हैं कि यार जी क्या बता रहे हैं आप लोग। 70 महीने की पेंडिंग वेजेस जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों की हो गई है। 29 वर्ष 28 वर्ष 18 वर्ष डेली वेजरों ने अपने मुफ्त सेवा दी है। आज रिटायरमेंट के दौर में लोग खाली हाथों घर जा रहे हैं। अप्रैल महीने में हमारे साथी डेली वेजर रियासी डिवीजन से 18 लोगों को बाहर जाना पड़ा। सर लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 3 टायर व्यवस्था जम्मू कश्मीर में की है। मैं उस 3 टायर व्यवस्था से पूछना चाहता हूं कि आज भी लोग हताश और निराश क्यों हैं? इसी के मध्य में वेजेस का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी शीट होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि ये तो कल हमारी एक डिस्कशन हो रही थी, एक सोशल वर्कर हमें बता रहा था कि सारी जो 3 टायर हैं, जो पंच हैं, सरपंच हैं, डीडीसी हैं, जो लीडर हैं बीजेपी के रियासी में, अपने आप को सिर्फ टिकट के चक्कर में रह रहे हैं, टिकट के चक्कर में घूम रहे हैं, किसी पब्लिक के चक्कर में नहीं घूमते वो कि पब्लिक काम हो। बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अब क्या नाम लूँ आपको, जैसे प्रधान है, जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो एक्स प्रधान हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो एक्स मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं। सर वो गरीब रियासी की बात, इस जल शक्ति की, जहाँ ये जो डेली वेजर की, सर क्यों सुनाई नहीं हो रही है? क्या आने वाले समय में आप इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकोगे? या दोगे या नहीं दोगे? देखिए, अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन में हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जहां पर जल जीवन मिशन का कार्य बड़ी तेजी से शुरू होना था। जल जीवन मिशन के चक्कर में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर काम छोड़ हड़ताल पर था। और जल जीवन मिशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक परमार जी का दौरा रियासी का हुआ। चीफ इंजीनियर जहां का दौरा किया गया और आपने देखा कि वो डेली वेजरों का सामना नहीं कर सके और उल्टे पांव जहां से भागे। अगर शायद उस दिन एसएचओ रियासी ना होते सर तो परमार साहब को पता चलता कि डेली वेजर की हताशा और निराशा कहां पर और जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेट्स की कमजोरी कहां पर है। नहीं सर, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने ये बोल रहा हूँ कि जो लीडर्स हैवान है रियासी के अंदर है, डीडीसी, बीडीसी, पंच, प्रेसिडेंट बीजेपी के, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, और क्यों इनिशिएटिव नहीं ले रहे हाई लेवल तक का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर जिला रियासी की बात करें तो मेरे लगता फेल है, वो व्यापार मंडल में पस्त है। अच्छा, बहुत सुंदर से, बहुत सुंदर रिप्लाई दिया सर, बिल्कुल सही बात बोला है। वो व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार का मिशन कमजोर ना हो। उन्हें पता है कि हमें भारी मोटी रकम से डोनेट करना है, टिकट लेनी है। आप टिकट के चक्कर में नहीं रहिए। आप जम्मू कश्मीर और जिला रियासी भी हिंदुस्तान है। जी सर, ऐसा नहीं है कि टिकट वोट ये लोकतंत्र का एक प्रमुख अधिकार है। बिल्कुल सर, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि जो 3 टायर व्यवस्था, वोट का अधिकार तो जनता के पास है। जनता को रुला करके ऐसी टिकट और ऐसे एमएलए और ऐसी सीट को क्या ऊपर वाला भी इनको माफ करेगा क्या? आपने ये भी देखा होगा कि 2 दिन पहले की घटनाक्रम पर अगर बात करें सर तो जो लोग 50 साल से एक पार्टी के अंदर रहे सर और उस पार्टी के चक्कर में उस पार्टी ने उन लोगों को क्या नहीं दिया सर वो आज कह रहे हैं कि वो पार्टी अच्छी नहीं थी। कुछ लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कुछ लोग नई पार्टी बना रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग सिर्फ अपने लिए, कुर्सी के लिए, अपने ताजपोशी के लिए बेताब है, इन्हें जनता की फिक्र नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, ये हमने को देखने रियासी में आ रहा है कि जो जिनको वोटर कहते हैं वो बेचारे फिर भी, वो जो वोटर कहते थे कि ये जस्ट एक वोटर है हमारे, वो कुछ को आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आजकल वो भी अंडरग्राउंड हो गए सर। उसके क्या कारण है कि वो तो पीएचई का मुद्दे को बड़ी सरलता से बातचीत करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा में वो बैठ कर करते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ऑन कैमरा नहीं आते हैं सर। इसका कारण क्या है सर? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती सर आज डेली बेसिस सड़कों के ऊपर नहीं होते। बिल्कुल सर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी सर ये एक परिवारवाद पार्टी रही है। हाँ।
और इन लोगों ने इतना पैसा कमाया है, इतना स्कैम किया है, इतने भ्रष्टाचारी ये मंत्री रहे हैं। नहीं नहीं सर, वो तो ठीक है, वो तो बीजेपी भी तो उसी लाइन पे चल रही है। बड़े बड़े अरबों खरबों पति जो 56 क्या ना मारुतियों के शो करोड़ों के मालिक है, उन्हीं को ही बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं सर। वो भी तो वैसे ही कर रही है। देखिए इस बात पर आते हैं। आज आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, हाँ, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2015 का जो चुनाव जम्मू कश्मीर से जीता था और 25 विधायक बनाए थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था वो फूटा था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 2013 तक थी। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी का मलियामेट हो गया है। सर जी 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 चलो सर, बहुत बढ़िया आपने हम लोगों के साथ वार्तालाप किया, और ये हमें उम्मीद है कि अगर ये रिपोर्ट हमारी और आपकी आवाज़ अगर सुने गवर्नर साहब, जहाँ वो बड़े बड़े चीफ इंजीनियर, तो हमें उम्मीद है कि इनको जो हमारे गरीब जो जल शक्ति जहाँ जो डेली वेजर हैं, इनके जो कार्यक्रम उनको सैलरी को ज़रूर रिलीज़ करेंगे। हमारी भी अपील है और शायद आपने भी अपील ही किया होगा। तो अभी कितने % सर लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिला है, जो फंड अलॉटमेंट हुआ है सर? देखिए, आज भी नहीं मिला है किसी को, एक को नहीं मिला है सर, आज भी नहीं मिला है। आप माहौर में चले जाइए, दरमाड़ी में चले जाइए, कितना दूर दरा हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, लोग दिन निरंतर पानी सेवाएं दे रहे हैं। आज काम छोड़ा है डेली बेजरों ने। आज डेली बेजरों की समस्या को उजागर करने के बजाय लोग डेली बेजरों सर, ये जो ऑर्डर आया था इसके बाद कुछ आपने संपर्क किया किसी एग्जीक्यूटिव वगैरह, किसी हेड से रियासी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? देखिए, हमने आपको कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेट्स इतना हावी है। हमने दो तख्त पलट कर दिए हैं। हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तख्त पलट हुआ है, चीफ इंजीनियर जम्मू का तख्त पलट किया है। आने वाली नीति हमारी चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के तख्ता पलट करने की है। चलो, तो इसके ऊपर डेली वेजर्स पूरी ताकत के साथ अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। चलो ठीक है सर। बाकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको आप उजागर कर रहे हैं, उसके ऊपर आप मंथन कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के हम तो कहते हैं कि हर नागरिक को इस आवाज को लेकर आगे आना चाहिए। ठीक है सर, हमें भी पेन हुआ, हमें भी दर्द हुआ कि अगर हमें किसी भी मुलाजिम को अगर 1 महीने की 1 दिन सैलरी लेट होती है तो खाना क्या है कि घर का तहस नहस हो जाता है। तो हमें ये दर्द हुआ कि इसलिए मैंने बोला कि सर हमारे प्रधान से हैं जो डेली वेजर के डिस्ट्रिक्ट के, उनसे सब बातचीत किया जाए। आपको हमारे साथ मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत।